करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में से सिलेक्ट किए गए हैं, और ये वाले सेंटेंसेस 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं इंग्लिश के पेपर में उनको दोनों को ये अपीयर हो सकते हैं, और ये इनका लेक्चर नंबर 2 है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जिसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है वो है द सन डैश इन द वेस्ट। सबसे पहले इसका तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट कहते हैं मगरब को, सन सूरज, और बात हो रही है जो वर्ब इसमें दिया गया सेट। सेट मतलब डूबना, गुरूब होना। सूरज मगरब में गुरूब होता है। अब गौर करें कि ये जो सेंटेंस है सूरज मगरब में गुरूब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको आलमगीर सच्चाई कहते हैं, यानी ये सच्चाई कभी भी झूठ नहीं हो सकती। तो इस तरह के फ़िक्रे आपके आते हैं उसमें प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी एक तरह से कह लें ये रूटीन है। रूटीन्स के फ़िक्रे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, और प्रेजेंट सिंपल को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्योंकि ये फ़िक्रा यूनिवर्सल ट्रूथ है या रूटीन है, तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, इन तीनों में से कोई एक हो, या सिंगुलर नाउन हो, यानी किसी भी एक चीज़, जगह, शख्स या ख्याल का, आइडिया का नाम हो, तो यहाँ पे देखें एक चीज़ का नाम है ना। अगर एक चीज़ का नाम आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर एस या एस बी हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है जी। अब आप ऑप्शंस में से देखें कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, एस या एस लगा हुआ है। सेट्स यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म हम लगाकर इस ब्लैंक को फिल करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। दोबारा देख लें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रूटीन है। प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। हमने भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ एस या ई एस भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर नाउन है, एक चीज़ का नाम है। तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाला ऑप्शन या ई एस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इस फॉर्म के आखिर पे क्योंकि टी है तो यहाँ पे एस लगेगा। अगर यहाँ पे इस फॉर्म के आखिर पर एस, ओ, सी एच, एस एच या एक्स हो तो फिर एस लगता है, वरना एस लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि टी है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एस। सेंटेंस नंबर 2, ही डैश हेयर सिंस 1970। अब यहाँ पे देखिए एक अलामत आ गई है, सिंस के बाद वक्त आ गया है। यहाँ पे सिंस हो या FOR, फॉर हो, और उसके बाद यहाँ पे नुक्ता आगाज़ दिया हो किसी काम का, या दौरानिया हो, मुद्दत हो, या अरसा हो। तो हमने फार्मूला लगाना होता है हैज़, हैव या हैड में से कोई एक, प्लस BEEN, बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म वर्ब की। तो देखिए यहाँ पे हैड बीन कमिंग, हैड बीन और फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना आपने, हैड बीन कमिंग। ये बहुत इजी है, इसकी निशानी है। सिंस या फॉर के बाद मुद्दत, दौरानिया, अरसा, नुक्ता आगाज़, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, और ये वाला फार्मूला सिर्फ हमारे एक ऑप्शन में मौजूद है, तो यही हमारा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 3, आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रैंग। अब यहाँ पे देखिए ये एक लंबा सेंटेंस है और इसके दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के, और दरमियान में आया हुआ है
व्हेन। और यहाँ पे देखिए फॉर्म आई हुई है सेकंड, रैंग, सेकंड फॉर्म बता रही है कि ये माजी का फिक्र है। अब माजी में अगर लंबा सेंटेंस हो, उसके दो हिस्से हों और दरमियान में व्हेन आया हो, तो उसमें से एक काम माजी में जारी होता है जबकि दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट सिंपल का होता है। तो जो पार्ट जारी होता है उसमें लगाते हैं आप वाज या वर जमा फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, और जो दूसरा पार्ट होता है व्हेन के बाद वहाँ पे आप लगाते हैं सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। ये फार्मूला है, वाज या वर जमा फोर्थ फॉर्म लगानी है आपने यहाँ पे, और दूसरी जो व्हेन के बाद है पार्ट, व्हेन के बाद ये पार्ट है वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड फॉर्म मौजूद है तो इस फार्मूले के ज़रिए हमने वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी है, और वो ये वाली है वाज मेकिंग। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि लंबा सेंटेंस है और दो इसके पार्ट्स हैं। आपने देखना है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म आई होगी व्हेन के बाद जो पार्ट है, तो दूसरी तरफ वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये वाज या वर जमा फोर्थ फॉर्म वाली ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन इस तरह के भी सेंटेंस हो सकते हैं कि आपको या ये वाला जो है ना, ये वाली फॉर्म आपकी मिसिंग हो, यहाँ पे ब्लैंक बनाई हो, तो उस सूरत में यहाँ पे आपका वाज मेकिंग लिखा हुआ आएगा जबकि यहाँ पर आपकी ब्लैंक बन जाएगी। तो दोनों सूरतों में आपको अगर फार्मूला आता हो तो आप करेक्ट फॉर्म यहाँ पे पुट कर सकेंगे। तो यहाँ पे वाज मेकिंग करेक्ट वाला ऑप्शन होगा, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। सेंटेंस नंबर 4, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें फ़िक्रे के आखिर पर बाय आया हो और बाय के आगे कोई ऐसा वर्ड हो जो फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा हो, या बाय के आगे कोई वक्त हो दिया हुआ, तो ये अलामत होती है कि ये काम अभी होना है फ्यूचर में। तो इस तरह के फ़िक्रात का फार्मूला होता है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इस वक्त तक या इस दिन तक ये काम मुकम्मल होगा। तो क्योंकि फ्यूचर में मुकम्मल होगा तो उसका फार्मूला है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला, सेकंड वाला ऑप्शन, दे विल हैव कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। कल तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, या यूँ भी हो सकता है आपको हो बाय 4 o'clock, यानी वक्त दिया हो यहाँ पे, या किसी महीने का नाम दिया हो बाय मार्च, या हो बाय नेक्स्ट ईयर। तो कोई भी हो, वक्त हो, दिन का नाम हो, साल का नाम हो, या महीने का नाम हो, या यूँ भी हो सकता है बाय 1920 तक, कुछ भी होगा। तो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फ़िक्रे के आखिर पे होगा बाय और उसके बाद वक्त होगा, तो आपने लगाना है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो या बाय मार्च। ये फार्मूला याद करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ जी, सेंटेंस नंबर 5, इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब है इस वक्त, यानी जिस वक्त ये फ़िक्रा बोला जा रहा है। बात हो रही है रेनिंग की, यानी बारिश की बात हो रही है। अब देखिए ये अलामत आ गई है, एक हमें हिंट मिल गया है। एट प्रेजेंट हो या प्रेजेंटली हो या NOW नाउ हो, तो ये निशानियां हैं कि ये फ़िक्रा उस वक्त बोला जा रहा है जब वो काम एक्चुअली हो भी रहा होता है साथ साथ। तो जब इस तरह का कोई एक्शन हो जो बोलते वक्त हो रहा हो तो हमें, तो ये फ़िक्रा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और इसका स्ट्रक्चर होता है इज़ एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म पुट करनी होती है हमने। तो इट के साथ क्या आएगा, इज़ एम का आर, इज़ आएगा।
यानी ऑप्शन हमने देखना है जिसमें पहले इज़ आया हो और बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आई हो। कौन सा ऑप्शन है जी? इज़ रेनिंग। यहाँ पे हम पुट कर देंगे। दोबारा सुनिए कि ये हमने क्यों पुट किया है। हमें ये निशानी मिल गई है कि जब ये फ़िक्रा बोला जा रहा है ना, ये उस वक्त ये काम एक्चुअली हो रहा है, उसकी निशानी है एट प्रेजेंट, इस वक्त, इसकी बजाय यहाँ पे हो प्रेजेंटली या हो NOW नाउ, ठीक है, या हो एट द मोमेंट। तो फिर हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। एज एम या आर हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा और बाद में आईएनजी वाली फॉर्म। तो एट के साथ लगता है एज, बाद में हमने फोर्थ फॉर्म लगा देनी है जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दूसरा। सेंटेंस नंबर 6, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। इसमें क्या है जी? इसमें ये वाली अलामत मिली हमें कि नेक्स्ट मंडे अगली सोमवार को, और अगली सोमवार से मतलब है कि ये काम अभी होना है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें विल या शैल का आना लाजमी होता है। आप देखिए कितने ऑप्शंस के साथ विल या शैल है? एक वही आपका ऑप्शन है। तो आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे उसको मिलूँगा। सेंटेंस नंबर 7, आई डैश देन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। फिक्रा पढ़ते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई हुई है। फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट, सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, और सेकंड फॉर्म हमें बता रही है कि ये फिक्रा माजी का है। अब दरमियान में बिफोर आया हुआ है तो ये लंबा सेंटेंस है, इसके दो पार्ट हैं। माजी में लंबा सेंटेंस हो, स्टार्टेड बता रहा है कि ये माजी का फिक्रा है। माजी के सेंटेंस में लंबा सेंटेंस हो और दो पार्ट्स हों, तो एक तरफ आपने पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और दूसरी तरफ जो बिफोर के बाद वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है जी। आपको सेंटेंस हो सकता है ऐसा है उसमें ये वाला पार्ट आपको ब्लैंक दिया हो यानी मिसिंग हो, या ये वाला बिफोर के बाद वाला पार्ट मिसिंग हो। आपने फार्मूला याद कर लेना है कि बिफोर से जो पहले पार्ट है उसमें आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, जबकि बिफोर के बाद वाला पार्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म तो हमारे पास है, तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सी वाला, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे आप लगा देंगे आई हैड लेफ्ट देन, तब मैं चला गया था। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हुई। बारिश शुरू होने से पहले मैं चला गया था। सेंटेंस नंबर 8, यू डैश सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे तो ये हमें अलामत मिल गई है। यहाँ पे फिक्रे के आखिर पे सिंस हो या FOR फॉर हो, और उसके बाद नुक्ता आगाज़ हो, कोई वक्त हो, मुद्दत हो, अरसा हो। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत इजी स्ट्रक्चर है। हैज़, हैव या हैड में से कोई एक होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म आपने पुट करनी होती है इस तरह के सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, हैव बीन रेस्टिंग, ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे लगाना है। यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 9, दे डैश हार्ड ऑल डे। अब ये इस तरह का फिक्र है कि इसको आप रूटीन भी इज़हार कर सकते हैं, यानी ऐसा काम है जो हर रोज़ होता है, वो सख्त मेहनत की बात हो रही है, वर्क, वो सख्त मेहनत करते हैं सारा दिन। या फिर इसको आप माजी में भी कर सकते हैं कि उन्होंने सारा दिन सख्त मेहनत की। ठीक है जी। तो अगर आप इसको रूटीन में लेते हैं कि वो सारा दिन मेहनत करते हैं, यानी ये काम बार बार रिपीट होता है। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.